हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं लाइफ साइंस में, जिसका नाम है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के विषय में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। हमारा वीडियो सर्च करने के लिए आप जयप्रकाश ऑल वीडियो लिख दीजिएगा, उसी से हमारा सारा वीडियो एक साथ आ जाएगा। तो मेरा चैनल देखने वाले को बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज शुरू करने जा रहा हूं क्रोमोजोम के बारे में। तो क्रोमोजोम, अगर नाम हम लिखते हैं क्रोमोजोम, इसका हिंदी में इसका मतलब होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र, सूत्र का मतलब धागानुमा रचना, सूतानुमा रचना, और गुणसूत्र अर्थात जिसके अंदर लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता हो, उसी को हम गुणसूत्र कहते हैं। तो अर्थात ये सूत्रबद्ध रचना। इसका इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा इसके बारे में समझा रहे हैं कि यह एक धागानुमा रचना है जो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना हुआ होता है। अर्थात इसमें प्रोटीन होते हैं और न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन और कुछ साधारण प्रोटीन इसमें उपस्थित होते हैं। इसी से क्रोमोजोम की रचना होती है। और क्रोमोजोम के खोज के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। वाल्डेयर ने खोज किया था 1875 ईस्वी में, और इनका नामकरण किया था स्टार्सबर्गर खोज किया था, और वाल्डेयर ने इसका नामकरण किया था क्रोमोजोम का। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। आज इसके बारे में केवल हम इतना ही देखेंगे कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और इसका टाइप क्या है। इसके पहले हम लोग देखें कि क्रोमोजोम जो होता है ये मनुष्य के अंदर एक निश्चित संख्या में होता है, और ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक दैहिक क्रोमोजोम और दूसरा होता है सेक्स क्रोमोजोम। तो जो दैहिक क्रोमोजोम होता है, जिसको कि हम ऑटोसोम भी कहते हैं, उसकी संख्या 22 जोड़ा होता है। और सेक्स क्रोमोजोम जिसकी संख्या 2 होती है, उसको हम एलोसोम भी कहते हैं। अर्थात दो प्रकार के क्रोमोजोम माना गया है। दैहिक कोशिकाओं के अंदर जो क्रोमोजोम होते हैं, यानी हमारे शरीर के रचना में जो क्रोमोजोम भाग लेते हैं, दैहिक क्रोमोजोम, ये हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के रचनाओं को निर्धारित करता है। और जो एलोसोम होता है, इसको ऑटोसोम भी कहते हैं। ऑटोसोम्स, इसकी संख्या 44 होता है। और जो जनन क्रोमोजोम होते हैं, जिसको कि हम एलोसोम भी कहते हैं, यानी लिंग क्रोमोजोम इसको हिंदी में कह सकते हैं, लिंग क्रोमोजोम। तो लिंग क्रोमोजोम जो होते हैं इसको एलोसोम भी कहते हैं। तो एलोसोम की संख्या 1 पेयर्स होते हैं। 1 पेयर्स होते हैं, करने का मतलब 2 होता है। इस तरह से अगर टोटल जोड़ें तो 46 क्रोमोजोम हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं। ये 46 क्रोमोजोम जो होते हैं, उसमें जो लिंक क्रोमोजोम होते हैं ये 2 तरह के हो सकते हैं। ये लिंक क्रोमोजोम 2 तरह के हो सकते हैं, एक XX हो सकते हैं और एक XY हो सकते हैं। जो XX क्रोमोजोम जो एक जोड़ा वाला होता है, वो फीमेल के अंदर उपस्थित होते हैं, और मेल के अंदर जो होता है वो XY होते हैं। इस तरह से हम लोग दोनों के बारे में क्लियर जानकारी हमको मिल गया। दैहिक क्रोमोजोम और लिंक क्रोमोजोम या लैंगिक क्रोमोजोम क्या है, ऑटोसोम और एलोसोम क्या है, और इसमें कितने कितने क्रोमोजोम होते हैं, ये भी हम लोग जान गए हैं। अब देखते हैं कि ये जो शारीरिक कोशिकाओं में क्रोमोजोम की संख्या होती है वो हमेशा समान होती है, इसलिए इसको होमोलोगस क्रोमोजोम कहते हैं, और जोड़ा के रूप में भी होते हैं। इसलिए दैहिक क्रोमोजोम को डिप्लॉइड क्रोमोजोम भी कहते हैं। दैहिक क्रोमोजोम को डिप्लॉइड क्रोमोजोम कहते हैं। डिप्लॉइड क्रोमोजोम, जिसको कि हम 2n से सूचित करते हैं। और जनन कोशिकाओं में, गैमीट में, ये जो होता है ये हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड, जिसको हम n से सूचित करते हैं। अर्थात हैप्लॉइड का मतलब आधा और डिप्लॉइड का मतलब 2 गुना। तो शारीरिक कोशिकाओं के अंदर जो क्रोमोजोम होते हैं उसका दैहिक क्रोमोजोम, जिसको कि हम डिप्लॉइड भी कहते हैं। और जनन कोशिकाओं के अंदर सिंगल क्रोमोजोम होते हैं, यानी आधी होती है, इसलिए इसको हम हैप्लॉइड क्रोमोजोम भी कहते हैं। क्रोमोजोम के बारे में जानकारी इतना हो गया। अब हम थोड़ा सा चले आते हैं इसका केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल कंपोजिशन बहुत ध्यान से देखिएगा। केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोजोम, तो इसमें
याद रखिएगा कि दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर के बना होता है। तो दो प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं उसमें 45% हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, और जिसको कि हम क्षारीय प्रोटीन भी कहते हैं, क्षारीय प्रोटीन भी कहते हैं। और 5% जो होता है वो अम्लीय प्रोटीन होता है, अम्लीय प्रोटीन होता है। इसके साथ साथ इसमें डीएनए होता है, 45% डीएनए होता है न्यूक्लिक एसिड के रूप में, और 5% होता है आरएनए, अर्थात इसमें डीएनए आरएनए दोनों होता है, न्यूक्लिक एसिड दोनों होता है। तो केमिकल कंपोजिशन अगर आता भी हो तो इसको केवल याद रखिए, इसको भाषा में लिख दीजिए कि इसमें क्या क्या उपस्थित होता है क्रोमोसोम के अंदर। अब आते हैं क्रोमोसोम का रचना, जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें थोड़ा बहुत अच्छी से ध्यान से देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है ना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम मतलब इसका रचना कैसा होता है। तो देखिए बगल में हम चित्र पहले से ही बना लिए हैं ताकि टाइम कम बर्बाद हो, इसलिए हम फिगर से दिखा के बता दे रहे हैं कि इसका रचना में क्या क्या आते हैं। सबसे पहला देखिए पेलिकिल, देखिए वहां पे लिखा हुआ है पेलिकिल, देखिए पेलिकिल। तो पेलिकिल क्या है? तो पेलिकिल जो होता है ये कुछ भी नहीं है बल्कि क्रोमोसोम को चारों तरफ से घेरने वाली एक दीवार है, एक झिल्ली है, उसको हम पेलिकिल कहते हैं। पेलिकिल क्लियर हो गया, और ज्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है मैट्रिक्स, ये देखिए पेलिकिल हो गया, बता दिए हैं। दूसरा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब कि पेलिकिल के भीतर जो द्रव्य उपस्थित होते हैं उस द्रव्य को ही हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है? एक प्रकार का द्रव्य है जो क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। तीसरा जो आता है वो है क्रोमेटिड। क्रोमेटिड क्या है इसके बारे में देखिए, क्रोमेटिड क्या है? तो प्रत्येक क्रोमोसोम दो सूत्रबद्ध रचना के द्वारा बना हुआ होता है, उन सूत्रबद्ध रचना को ही हम कहते हैं क्रोमेटिड। अर्थात ये जो रचना हम लोग देख रहे हैं, ये डबल डबल रचना, इसको क्रोमेटिड कहते हैं। अर्थात क्रोमेटिड क्या है? तो क्रोमेटिड क्रोमोसोम जो होते हैं वो दो सूत्रबद्ध रचना के द्वारा बना होता है, और प्रत्येक सूत्रबद्ध रचना को ही क्रोमेटिड कहते हैं। एक चीज और यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। चौथा नंबर क्रोमेनीमा। क्रोमेनीमा क्या होता है? क्रोमोनीमा, ध्यान रखिए कि प्रत्येक क्रोमेटिड, ये जो क्रोमेटिड है ये सिंगल नहीं है बल्कि उसके अंदर भी दो धागा पिरोया हुआ है। अर्थात प्रत्येक क्रोमेटिड दो पतले पतले धागा नुमा रचना द्वारा बना होता है, उसको हम कहते हैं क्रोमेनीमा कहते हैं, है ना। तो क्रोमेनीमा के बारे में भी जानकारी हो गया। अब आ रहा है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर किसको कहते हैं? तो दो क्रोमेटिड जिस स्थान पर जुड़ते हैं, आपस में मिलते हैं, उस स्थान को ही हम कहते हैं सेंट्रोमियर, है ना। और ये जो संकुचन होता है इसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं या प्राथमिक संकुचन भी कहते हैं। और उसके अंदर जो ज्वाइंट है, दोनों क्रोमेटिड जो मिलता है, इस रचना को ही हम कहते हैं सेंट्रोमियर। क्लियर हो गया। एक और भी रचना होता है जिसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। यहां भी दो गोलाकार रचना हमको मिलते हैं, इसको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कहते हैं, क्योंकि जब सेल डिवीजन होता है तो इसी से दो छोटे छोटे न्यूक्लियोलस जन्म लेते हैं, इसलिए इसको न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं। तो निश्चित रूप से सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। इसके अलावा और भी अगर कोई कंस्ट्रिक्शन आता है तो उसको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन सेकेंड बोलते हैं। और इसके अंदर और क्या होता है? तो क्रोमोमियर्स होता है। क्रोमोमियर्स क्या होता है? तो प्रत्येक क्रोमेटिड के ऊपर एक दानेदार रचना मिलते हैं, इसका उभार दिखाई देते हैं, उस दानेदार रचना, गोल रचना को ही हम कहते हैं क्रोमोमियर्स, जिसके अंदर जीन भी उपस्थित होते हैं। और क्रोमोसोम के जो ऊपर वाले भाग होते हैं उसको टेलोमियर भी कहते हैं। और जिस क्रोमोसोम में का ऊपरी भाग गोल रचना का निर्माण करता है उसको सैटेलाइट कहते हैं। और जिस क्रोमोसोम में सैटेलाइट उपस्थित होते हैं उसको हम कहते हैं सेट क्रोमोसोम। जिस क्रोमोसोम के अंदर सैटेलाइट उपस्थित हो, ये देखो गोल रचना है सैटेलाइट, उसको हम सेट क्रोमोसोम भी कहते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सेट क्रोमोसोम। तो इस तरह से क्रोमोसोम के बारे में हम लोग पूरी तरह से जानकारी कर लिए हैं। अब थोड़ा सा हमको देखना है कि टाइप क्या है।
तो टाइप में क्रोमोजोम जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक टाइप बताए थे एलोसोम और ऑटोसोम के बारे में, लेकिन अब अगर कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि ये क्या कहते हैं सेंट्रोमियर के आधार पर, सेंट्रोमियर के आधार पर क्रोमोजोम कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंट्रोमियर के आधार पर अगर पूछा जाए कि क्रोमोजोम कितने प्रकार के होते हैं तो जल्दी जल्दी देख लीजिए। पहला जो होता है उसको कहते हैं टेलोसेंट्रिक क्रोमोजोम, टेलोसेंट्रिक क्रोमोजोम। बहुत आसान है इसका परिभाषा देना, क्रोमोजोम केवल ध्यान दीजिए टेलोसेंट्रिक क्रोमोजोम किसको कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जिस क्रोमोजोम में सेंट्रोमियर सबसे शीर्ष भागों में उपस्थित होता है, यानी रॉड के समान रचना होता है ये क्रोमोजोम का, और इसका सेंट्रोमियर जो होता है ये सेंट्रोमियर कहां होगा तो इसका शीर्ष भाग में होगा, इसलिए इसको टेलोसेंट्रिक कहते हैं। दूसरा है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम। अब एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम किसको कहते हैं तो वैसे क्रोमोजोम जिसका सेंट्रोमियर कहां पे हो तो इसके एक छोर से थोड़ा सा नीचे उपस्थित हो, यानी इस जगह पर अगर क्रोमोजोम उपस्थित होते हैं तो ये होता है आपका सेंट्रोमियर, और इस तरह के क्रोमोजोम को हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम। और तीसरे प्रकार के जो क्रोमोजोम है उसको कहते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम किसे कहते हैं तो वे क्रोमोजोम जिसका सेंट्रोमियर मध्य भाग से थोड़ा सा ऊपर हो। तो देखिए हम बना रहे हैं डायग्राम, मध्य भाग से थोड़ा ऊपर यहां मान सकते हैं, तो इस जगह अगर सेंट्रोमियर उपस्थित होता है सेंट्रोमियर, तो इसको कहते हैं हम सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। और एक लास्ट जो क्रोमोजोम है वो है मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, और इस मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम में क्या होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। अब ये मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम जो होता है इसमें क्रोमोजोम का जो सेंट्रोमियर होता है वो हमेशा इसके मध्य भाग में उपस्थित होता है, बीच भाग में उपस्थित होता है, इसलिए ये भी आकार के दिखाई देते हैं। और इसके पहले जो सब मेटासेंट्रिक होते हैं ये जे आकार के दिखाई देते हैं। तो इस तरह से कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा जे आकार का होता है सब मेटासेंट्रिक, और मध्य में जब होगा तो ये भी आकार का बनेगा, और बाकी सब रॉड के जैसा होगा। टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक, ये चार प्रकार के क्रोमोजोम उपस्थित होते हैं। तो क्रोमोजोम के बारे में आज हम लोग बहुत सारा जानकारी हमें मिल गया है। हम समझते हैं कि अच्छा क्रोमोजोम का एक फंक्शन भी देख लीजिए, फंक्शन क्या है। तो क्रोमोजोम का देखिए मुख्य रूप से एक ही फंक्शन है, ये पेरेंट्स के अंदर जो आनुवंशिक गुण होते हैं उन आनुवंशिक गुणों को ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। यही इसका मुख्य फंक्शन है कि माता पिता का जो लक्षण होते हैं वो जीन के सहायता से कहां चले जाते हैं तो उनके पुत्रों के अंदर चले जाते हैं और वो कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं। बस यही इसका मुख्य फंक्शन है। इस तरह से वीडियो अगर बहुत अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों में शेयर करिए ताकि दूसरा भी विद्यार्थी इसको अच्छी तरह से अध्ययन करे। थैंक यू।